व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हमारी 3.5 डेज की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर सीए फाउंडेशन लॉ अगर हम लोगों का जनवरी 25 का अटेम्प्ट है। लकीली जनवरी 25 में, अब लकीली है या नहीं है ये तो बाद में पेपर के बाद ही पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करें तो 12 को हमारा पेपर होने वाला है अकाउंट्स का, और जो अगला हमारा पेपर है ये है 16 का सीधा, जो कि हम लोगों के लिए एक एडवांटेजियस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जहां पे हम लोगों को 3.5 दिन की छुट्टी मिल रही है। मतलब मैं वैसे 4 दिन ही बोलूंगा, क्योंकि 12 का भी आपको शाम का समय मिलता है, 16 में भी सुबह 12-1 बजे तक मिलता है, तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 4 दिन के आसपास आपके पास है, जिसमें आप अपनी बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से सीए फाउंडेशन लॉ को रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज कराने के बाद उसके बाद आप एक और बार 2 रिवीजन करके आप अपने एग्जाम्स को दे सकते हो। अब कैसे 2 रिवीजन कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। यहाँ पे आ जाइए फटाफट फटाफट, ये रहा आपका पूरा पूरा शेड्यूल। ठीक है, देखिए, जो आपका 12th है बेटा, जो आपका 12 जिस दिन आपका पेपर होने वाला है, उस दिन अकाउंट्स के पेपर के बाद शाम में 7 बजे को आपने अपनी पढ़ाई चालू कर देना है। 7 बजे से लेके 9 बजे तक आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को फिनिश कर देंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट छोटा एक्ट है और आसानी से फिनिश ऑफ हो सकता है 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे मैंने ज्यादा ही दिया हूं, बट क्या होता है उस दिन अपन पेपर दे के आते हैं, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड अपना वो पेपर के बारे में चीजें चलते रहती है, तो इसलिए मैंने आपको 2 घंटे दे दिया। ठीक है ना, तो 2 घंटे में आपका बहुत ही इजीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 9:15 से 10 बजे तक 45 मिनट्स के अंतर्गत इसके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो आपने मार्क इंपॉर्टेंट करके रखे उसे सॉल्व करेंगे। टाइम बचता है तो दूसरे क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व इन द सेंस आपको फटाफट देखना है। अब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे क्या? नहीं, लिखने का समय गया बेटा अभी तक। अभी अगर आप जब ये वीडियो आज देख रहे हो, आज मैं 1 जनवरी है जिस दिन मैं ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो तो आप राइटिंग प्रैक्टिस अभी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और देर हो गई तो फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 10:30 बजे आधे घंटे का ब्रेक लीजिएगा, डिनर ब्रेक बोलो या जो भी आपको ब्रेक लेना है वो ब्रेक ले लेना, और 10:30 से 11:30 बजे तक आप एलएलपी एक्ट को फिनिश करेंगे। लेकिन जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर है उस दिन 2 एक्ट को फिनिश ऑफ करके सोना। देखो मैं आपको बता दूं, आपका देखो ये बहुत नेचुरल होता है कि अगर अपना जिस दिन पहला पेपर हुआ ना, अपने अंदर चुल होती है बेटा कि एक काम करता हूं, पेपर का डिस्कशन देख लेता हूं कि मैंने जो आंसर लिखा वो सही है या नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये सब चीजें अपने को होती है, पर प्लीज वैसा मत करना। आपका अगर गलती से मोरल डाउन हो गया तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की आप ऐसी तैसी करा दोगे, तो प्लीज ऐसी कोई भी हरकतें मत करना। ठीक है, ओके। अब आती है 13 की बारी बेटा। अगला दिन मस्त सो जाना बेटा, यहाँ पे देखो 11:30 बजे तक वगैरह बढ़िया से सो जाना, और अगले दिन सुबह 7 बजे आपने पढ़ाई चालू करना है। मतलब लगभग लगभग आपको 6-6:30 बजे तक उठ जाना। 7 बजे से आपको अपनी पढ़ाई चालू करना है बेटा। 7 बजे से लेके 10 बजे तक आप कंपनीज एक्ट को फिनिश करेंगे। 10:15 से 11:30 बजे तक आप आईआरएफ को फिनिश करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा समय दिया हो आईआरएफ को, कंपनीज एक्ट को भी सफिशिएंट टाइम दिया हो कंप्लीट करने के लिए, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी दिन 12 से 2 बजे तक आप कंप्लीट करेंगे कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स, और 2 से 3 बजे तक आईआरएफ और एलएलपी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, आराम से 1 घंटे में ये, मतलब ये 3 घंटे के अंदर कंपनीज एक्ट, आईआरएफ, एलएलपी के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके हो जाते हैं। अब बारी होती है 13 के सेकंड हाफ के। 3 से 4 का मैंने आपको ब्रेक दे दिया, जानबूझ के 1 घंटे का थोड़ा सा ब्रेक रखा हूं मैंने आपको, क्योंकि आप मान लो इसके पहले लंच ब्रेक ले लिए या कुछ भी हुआ तो मैंने एक ब्रेक दे के रखा हूं। किसी को नैप लेना है, कुछ भी करना है, 1 घंटे का आपके पास समय रहने वाला है। फिर 4 बजे से लेके, समझ लो आप बात को, देखो 11:30 से 12:30 के बीच में आपको लंच करना है। ये मैंने 1 घंटे का गैप दिया, इनकेस आपका कोई बैकलॉग रहता है, कुछ भी हो जाता है इतने इसका, तो आपको कवर कर पाओ। फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक आप जो है ना बेटा कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1 एंड 2 को। उसके बाद 6 बजे से लेके 7 बजे तक उसी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर करेंगे, और फिर 7:15 से लेके 10:15 तक आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 4 एंड 3 एंड 4 को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, मतलब उस दिन भी लगभग लगभग 11:30 बजे तक आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4 यूनिट हो जाने चाहिए। अगर मान लो आपके जल्दी यूनिट कंप्लीट हो रहे हैं तो 5वां यूनिट भी ठोक डालना उसी दिन। ठीक है ना, लेकिन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। इतना टारगेट तो देखो, ये नॉन नेगोशिएबल टारगेट है बेटा, ये आपको उस दिन अचीव करना ही करना है। आपके पास चॉइस नहीं है कि आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल कर डालूंगा, ऐसा चॉइस नहीं है।
फिर 14 तारीख आती है बेटा, 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग के यूनिट नंबर 4 एंड 5 को कंप्लीट करेंगे। फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक यूनिट नंबर 6 और 7 को आप कंप्लीट करेंगे। आई एम रियली सॉरी, 4 यहाँ पे हो चुका है, आप यहाँ पे 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे। 5, 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे, ये 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे 1.5 घंटे के अंदर। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 7 और 8 को कंप्लीट करना है और यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट करना है लगभग 2 बजे तक। जानबूझ के काफी सफिशिएंट टाइम दिया हो बेटा, इसलिए ज्यादा सफिशिएंट टाइम दिया हो, इन केस आपको समय भी लगता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा पढ़ने के लिए टाइम लगता है, तो इनके समय भी लगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई पुराना बैकलॉग है तो सब कुछ आपका यहाँ पे कवर हो जाता है ना। 3 बजे तक आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद 3 बजे से लेके 4:30 तक इसके यूनिट 1 एंड 2, 4:45 से 6:15 सोगा का यूनिट 3 और 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक सोगा का यूनिट 4। मतलब क्या, मतलब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे 8 बजे तक आपके पूरे एक्ट्स पढ़ के हो जाएंगे, सोगा वोगा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर 8 बजे से लेके 10 बजे तक आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन कर लेना सोगा के, इसके अंदर आप डिनर भी इंक्लूड किए तो 11 बजे तक आपके क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो 14 तारीख तक आपका सब कुछ एक बार कंप्लीट हो चुका है, पूरा पढ़ के भी हो चुका है और सबके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो चुके हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हम लोग रहेंगे। फिर 15 तारीख को हमको क्या करना है, 15 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 3 और 4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स करना। फिर 8:45 से 10:30 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 5, 6, 7 के क्वेश्चंस करना। फिर 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 8 और 9 के हम लोगों को क्या करना है बेटा, क्वेश्चन एंड आंसर्स को कंप्लीट करना है। समझ रहे हैं, मतलब लगभग 12:30 बजे तक सबके क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके फिनिश हो जाएंगे 15 तारीख तक। अभी भी आपके पास एक दिन पूरा बचा हुआ है, लिटरली पूरा एक दिन आपका बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो चुके, अब क्वेश्चन एंड आंसर्स हो चुके हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आरटीपी एमटीपी कवर होने ही वाले, बाय डिफॉल्ट है ये बात। ठीक है, तो आपके आरटीपी एमटीपी और जितने भी रिसोर्सेज है वो आपके कवर हो जाते, एकदम बढ़िया। अब एक दिन में आप क्या करेंगे, तो देखो लगभग 1 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में 3 घंटे में आपको कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को रिवाइज करना है। सर ये कैसे पॉसिबल है, आपको फास्ट रिवीजन करना है। आपने ऑलरेडी एक रिवीजन कर चुकी है, अभी ये जो रिवीजन है आप ये सेल्फ करेंगे, थोड़ा फास्ट वाला रिवीजन होगा बेटा, आराम आराम से मजे ले लेके आपका रिवीजन नहीं होने वाला है, ये फास्ट रिवीजन होगा। फिर उसी दिन रात में 11 बजे तक आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा का एक और रिवीजन करना है। लगभग 7 घंटे आपको मिल रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा का रिवीजन करने के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 5 घंटे देना, सोगा को 2 घंटे देना, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, आपको रिवाइज आप लोग कर रहे हो। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एलएलपी और आईआरएफ, ये जो 3 एक्ट है ये एग्जाम के दिन, क्योंकि हम लोग जल्दी उठते हैं एग्जाम के दिन, तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपने फिनिश ऑफ कर देना है। फिर आपके बूस्टर सेशन होंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को ओवरव्यू वगैरह कर लेना, वो सब चीजें आप कर सकते हो। मतलब फिर आपका 8, 8:30 मान लो 9, 10, 9, 9:30 तक आपके बूस्टर सेशन खत्म हो गए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, एग्जाम के समय तक आप क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह को गो थ्रू करोगे। मतलब 2 बार लगभग आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लिया। आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको काफी ज्यादा समय दिया हो, तो इसमें आप कुछ 1-2 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये जो बैकलॉग, अगर मान लो आपका कोई बैकलॉग नहीं है तो बढ़िया से राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेना और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। वैसे मैंने राइटिंग प्रैक्टिस सारी इसकी करवा के रखा हूं, 7-8 सेशंस आपको दिख जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, प्रॉपर एक बैच के फॉर्म में मैंने लिया हूं 7 से 8 सेशन, जिसमें हर एक क्वेश्चन को लिखा के मैंने आपको करवाया हूं, ठीक है। यस, तो ये होती है पूरा आप लोगों का एक शेड्यूल मैंने आपको बना के दे दिया। बहुत सारे बच्चों को ऐसा समझता नहीं कि सर कब कहाँ पे कितने समय में पढ़ना है, मैंने आपको एग्जैक्ट सब कुछ बता के दे दिया। अब ये आपकी चॉइस है, आपको इसको फॉलो करना है, या अगर आपने कुछ और शेड्यूल बना के रखा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको डायरेक्शन देने का, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया। सर आपके लाइव वीडियोस होने वाले, हाँ मैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन लूंगा, मैं लाइव मैराथन सेशंस
सेशंस लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लाइव और रिकॉर्डेड का कॉम्बो होगा। 100% लाइव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मैराथन सेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारे मैराथन सेशन चल रहे हैं। अगर आप जाएंगे बेटा, देखो मैं आपको बता दूं, आपको क्रोम के ऊपर जाना है, यहां पे टाइप करना igsir.in, ठीक है। तो igsir.in जब आप यहां पे टाइप करेंगे तो आपको यहां पे क्या दिखेंगे सर, इस साइट के ऊपर आपको फ्री रिसोर्सेज का टैब दिख रहा होगा, ये ऊपर नजर आ रहा है फ्री रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक कीजिए बेटा। जैसे ही आप फ्री रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहां पे क्या नजर आएगा, आपको यहां पे एक शीट नजर आएंगी। भाई साहब क्या हो गया है, क्यों इतना स्लो नेट चल रहा है। हाँ, आपको यहाँ पे शीट नजर आएंगी जिसके अंदर बेटा आप देख सकते हैं कि ये ऐसा, फिर यहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन लॉ में जाना है। मोबाइल के अंदर ये जो दो टैब है ये नीचे आपको दिखेंगे, ठीक है, ओके। फिर इसके अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये देखो इधर साइड में पूरा ये जो शीट है ना, इसके अंदर पूरे रिवीजन वीडियोस है मेरे, ये स्लो स्लो रिवीजन है। फिर इसके अलावा ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन है, राइटिंग प्रैक्टिस है, एमटीपी है, राइटिंग प्रैक्टिस बैच है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये मैराथन सेशन से सुपर फास्ट सेशन जो स्पेशली एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और इसके अलावा बाकी अदर टॉपिक्स, अदर इंपॉर्टेंट सेशंस भी यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। तो आप ये मैराथन लेक्चर्स की मदद से रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं मैराथन लेक्चर्स तो ले ही रहा हूं, इसके अलावा मैं लाइव सेशंस को भी प्लान करूंगा एग्जाम से पहले, और क्वेश्चन एंड आंसर्स के जितने भी सेशंस होंगे मैं आपको पूरे लाइव में करवा दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स का मैराथन में स्पेसिफिकली कंडक्ट करूंगा एग्जाम से पहले, क्योंकि जो हमारे कॉन्सेप्चुअल मैराथन से वो हमने कई बार ले चुके हैं, कई बार डिटेल रिविजन, फास्ट रिविजन सब कुछ अपन ने कवर कर चुका है, ठीक है, यस। तो बाकी बहुत सारे लाइव रिविजन प्लान होंगे आप लोगों के लिए, तो मैं बताऊंगा, एक प्रॉपर शेड्यूल दूंगा मैं आपको कि कब मेरे लाइव सेशंस होने वाले, कितने बजे होने वाले, क्या क्या उसके अंदर कवरेज होने वाला है, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये होती है पूरी पूरी बात आपके फ्री सेशन से रिगार्डिंग, जितने भी हमारे यूट्यूब के ऊपर सेशन है उसके रिगार्डिंग, ओके। अगला, ठीक है, तो ये हो जाती है पूरी पूरी बातें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये igsir.in के ऊपर जो हमारी ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक है और जो सुपर चार्ट बुक है, इसके ऊपर अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है बेटा। जो सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो फॉर्म है, हार्ड कॉपी में आपके घर पे किताब आती है, सॉफ्ट कॉपी में आपको मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर एक्सेस मिलता है बुक का, ठीक है। तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा कम प्राइजेस के अंदर अभी अवेलेबल है हमारी चार्ट बुक भी और क्वेश्चन बैंक भी। जैसे मैं अगर चार्ट बुक के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 199 रुपीज में भी ये सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है चार्ट बुक की, जिसके अंदर 140 पेजेस में पूरा लॉ कवर्ड है। सेम अगर हमारी जो क्वेश्चन बैंक है, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर क्वेश्चन और आंसर्स, पास्ट, आरटीपी, एमटीपी के सब कुछ कवर्ड है, वो भी यहाँ पे अभी अवेलेबल है और इसका तुरंत एक्सेस मिलता है आपको। आपने खरीदा, यहाँ पे जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, तुरंत सीए इंद्रेश गांधी ऐप को आप लॉग इन करना मोबाइल से ओटीपी के थ्रू, और आपको वहां पे एक्सेस मिल जाता है बुक का, ठीक है ना, यस। जो मैं आपको बाय द वे बता दूं, मैं सीए फाउंडेशन लॉ और सीए इंटर लॉ आपको पढ़ाता हूं ultimatecA.com के ऊपर, और ऑडिट की क्लास जो मेरी होती है वो igsir.in के ऊपर होती है, ठीक है, यस। तो ये है पूरा पूरा चर्चा। तो बढ़िया से पढ़िए यार, मस्त से पढ़िए, ये 3.5 दिन में लिटरली आपको फोड़ देना है और मचा देना है। और मैं कह रहा हूं ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा एडवांटेज हमको दे रही है, प्लीज सारे के सारे लोग इस एडवांटेज का फायदा उठाइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।